बदतमीज, देखकर नहीं चल सकता? मैं अंधी हूँ बेटा, तुम भी हमारी तरह हो क्या? क्या आप लोग भी देख नहीं सकते? मुझे माफ कर दो बहन, मैं भी देख नहीं सकती, इसलिए अनजाने में कह दिया। बहन जी, क्या आप दोनों को आँख नहीं है? नहीं बेटा, हम लोग यहाँ सभा में आए थे। कहाँ पर? हमारा भी एक भाई है जो गांव में है, उसने हमारी आंखें फोड़ दी और फिर हमें भीख मांगने के लिए यहाँ छोड़ दिया। इंसान के लिए आंखें सबसे बड़ी सौगात है। मैं सोचती थी कि सिर्फ मैं ही अंधी हूँ, मगर आप लोगों को देखकर ये शक भी दूर हो गया। भैया, भैया, माधवी, भैया, माधवी, भैया। तुम यहाँ खड़ी हो, चल ना मंदिर चलते हैं, चल ना माधवी। भैया, मैंने भगवान के दर्शन यहीं कर लिए हैं, इन्हें लेकर अपने घर चलते हैं और इनके लिए कुछ करते हैं। तुम जाओ बहना, चलो। तुम जाओ, मैं सबको लेकर आता हूँ। कौन है ये लोग? मम्मी, ये लोग सब अंधे भिखारियों को साथ ले आई हो? ये भिखारियों का घर है क्या? अब ये घर बर्बाद हो जाएगा। चीची, इन लोगों को देखकर मुझे घिन आ रही, इन्हें बाहर जाने का कहो, वरना इन्हें मैं तो। मम्मी, गरीबों का इतना तिरस्कार मत करो। तेरे रिश्तेदार है क्या? अंधी अंधे को कितनी जल्दी पहचान गई। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ दिन और ऐसा ही चला तो हम लोग भी रोड पे आ जाएंगे। मम्मी, मंदिर में जाते वक्त ये लोग मिल गए, इनका कुछ भला हो इसलिए मैं इन्हें यहाँ अपने साथ ले आई। इनके साथ जो तुम बर्ताव कर रही हो वो ठीक नहीं है, ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना। ओह, कहानी इंसानियत पे आ गई। आज के बाद तू कदम बाहर निकाल के तो देख। मम्मी, सिर्फ मैं मंदिर ही तो जाती हूँ, वो भी बंद करा दोगी तो मैं घर में बैठी रहूंगी। तू बाहर जाती है तो अपना बड़ापन दिखाती है। तेरे पिताजी को आने दे, जो करना है उसे पूछ के करना। हमारी खातिर तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा बेटा, हम चलते हैं बेटा। मुझे माफ कर देना, इस वक्त आप लोग जाइए, मैं आप लोगों के लिए जो बन पड़ेगा जरूर करूँगी, जरूर करूँगी। डैडी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए। नहीं बेटी, जल्द से जल्द दीदी की शादी कर देनी चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है बेटी। अगर भगवान ने चाहा तो उसके पहले उसके आगे? मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूँ बेटी। डैडी, ये आप कह रहे हो? इससे अच्छा मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा बेटी, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ पर भरोसा नहीं है बेटा। मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा ये सोचकर मुझे डर लगता है। डैडी, भैया का इलाज होना चाहिए, दीदी की शादी होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। भाई साहब, लड़की को तो बुलवाइए। दीदी, सबको नमस्ते करो। दीदी नमस्ते। समधी जी, लड़की हमें पसंद है। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा करके जल्दी शादी करने की मैं सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। सारी बातें कर लेते हैं। तो फिर देर किस बात की? पापा, आप ही तय मत करो, उन्हें भी बोलने दो। देख लिया ना, लड़के को भी लड़की एकदम पसंद आ गई है। मेरी बेटी माधवी को आंखें नहीं है, बस यही कमी है। वो कौन सी बात है, मेरे बेटे की आंख तो सही सलामत है ना। बस दीदी, बातचीत में तो ये लोग अच्छे लगते हैं, तुम बहुत नसीब वाली हो। समधी जी, तुम बिना बोले बहुत कुछ दे दोगे, मुझे पता है। तुम दोगे तो किसको दोगे? सब कुछ तो अपनी बेटी को ही दोगे ना। ठीक है, अब शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। इसी महीने में कौन सी अच्छी तारीख है? मुहूर्त तो अच्छा है, जो पैदा हुआ क्या पैदा हुआ भाई? 10 पैदा हुआ। क्या 10 पैदा हुआ? एक लड़की एक लड़का, ये 2 पैदा हुए, उनके बारे में बताओ। ऐसा नहीं है, बीज पैदा हुआ, पेड़ पैदा हुआ, नक्षत्र पैदा Shut हुआ। up! नक्षत्र पैदा हुआ, स्टार? क्या हम फिल्म बनाने जा रहे हैं जो स्टार का सिलेक्शन करना है? मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये तो पंचांग बोल रहा है। पंचांग में जो लिखा उसे पढ़ के बताने में कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैं भी बता सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है जी, उनको सुखी रहने के लिए 5 स्टार जुड़ना जरूरी है, तभी जाके उनकी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलेगा। इसके स्टार में ये ग्रह क्रॉस कर रहा है। कौन है जो क्रॉस कर रहा है? उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा, बाकी का तुम देखो। उसको सुधारे बगैर ये शादी नहीं हो सकती। करेंगे तो होगी नहीं, होगी तो रुकेगी नहीं। अरे पंडित जी, जब देखो तुम सारी बातों को कंफ्यूज करके रख देते हो। ऐसा नहीं है, अगर आज नहीं हुआ तो भविष्य में कभी नहीं हो सकता, ये मेरा कहना है। वैसे कैसे भी शादी तो हो जाएगी। पंडित जी, एक पंडित को कंफ्यूज किए बिना एक पंडित का फर्ज क्या होता है जानते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? एक नेता की तरह लोगों को तुम बहका रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। आने वाले दुखों को बताना ही पंडित का धर्म है। दोष इसमें है या तुम पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? कहाँ गिर गया?
चला गया। अरे देखो तो जीवा, क्या तुमने है? इनका पैर देखा क्या? देखो। डैडी, इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहिए। क्यों जी, तुम इस लंगड़े लड़के को लाकर मेरी लड़की के गले में बांधना चाहते थे? अंधी से ज्यादा बुरा नहीं है लंगड़ा होना। मुंह बंद करो, यहाँ से निकल जाओ। पिताजी, मैं अंधी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? किसी भी तरह ये रिश्ता हो जाने दो, मत रोको पिताजी। इस रिश्ते को हो जाने दो पिताजी। दीदी, इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलो उठो यहाँ से। चलो बेटा, भागो। निकलो यहाँ से। चलो। चलो। मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम लोगों की शादी नहीं हो रही है, मुझे इसका गम है। दीदी, मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं। तुम्हारा घर अच्छे से बस जाए तो मेरा आधा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है बहन, राजा के साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो शादी का जोड़ा तो स्वर्ग में तय हो जाता है, वो अपने वक्त पे संपन्न होके रहेगा। दीदी, ठीक है बहन, उस वक्त का मैं इंतजार करती रहूंगी। लड़की वालों के बारे में हमें पहले बता देना चाहिए, हमने नहीं बताया। तू है इसी लायक, पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ डाला। बेवकूफ कहीं का। क्या जरूरत पड़ी थी लड़के के पैर के बारे में बताने की? उसने थोड़ी दिखाया था, उस पगले ने देख लिया था। अगर वो लड्डू नहीं गिरता और वो वहाँ नहीं जाता तो आराम से शादी हो गई होती। थोड़ी भी इज्जत नहीं रखी। जीवा ने घर आए मेहमानों को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अब इन सबका इलाज करना ही होगा। 1 2 3। वाह वाह, मैं जीत गया। अब तुम लोग चक्कर लगाओ। क्या रे, हम लोग क्या बात करें ये सुन रहे नहीं हैं तू? मम्मी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अब मुझे तो हमारी क्या पता? जासूसी करने लगा। इसे ऐसे नहीं छोड़ना होगा। ए, जाओ रे यहाँ से। भागो रे। रुक। नहीं मम्मी, जासूसी करेगा? क्या? मुझे मत मारो। नहीं, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी। बचाओ। जासूसी करेगा? बोल, डैडी, करेगा जासूसी? डैडी। बोल, बोल, करेगा जासूसी? मम्मी, मम्मी उसे क्यों मार रही हो? उसने क्या किया है? हमें जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। जब देखो दीदी पे हाथ उठाती रहती हो, जुल्म ढाती रहती हो। ये सब क्या है बताओ? ये सब इनकी भलाई के लिए। इन दोनों की भलाई के लिए। अब तुम मत सोचना, अब जो भी करना है मैं करूँगी। ध्यान रख बेटा, अच्छी तरह से ध्यान रख। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चलो भैया। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। 3 बच्चे पैदा करने के बाद में तलाक? फेस फेस, तुम्हें क्या कहना है? सर, थोड़ा भी सुकून नहीं है। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए सर। पति के प्रति पत्नी के दिल में प्यार, मोहब्बत, जज्बा थोड़ा तो होना चाहिए सर। इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो एक मिट्टी का पुतला तो है। फिर ये 3 बच्चे कैसे हो गए? ये प्यार से नहीं, मेरे जोश से पैदा हुए हैं सर। सुना क्या? शिह, तू मर्द के नाम पे एक तूफान है और वो हवा का हिस्सा है। मियाँ बीवी को दोनों को मिलके फैसला करना चाहिए। 2 बच्चे घर में रहें तो कभी झगड़ा भी नहीं होगा और प्यार भी रहेगा। हाँ साहब, दूसरे बच्चे के बाद मैं खुद रोक रही थी, तीसरे बच्चे के बाद मैंने ही बंद कर दिया। करेक्ट। लेकिन अब इन तीनों बच्चों का क्या होगा? वो क्या है ना सर, आदमी औरत के बिना अधूरा है। फिर भी घर की बीवी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है। उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? सर यू शट अप। खुद को खुशी देने के लिए दूसरों के आंसू पोंछने पड़े, यही इंसानियत है। सारी दुनिया हंस रही है, तुम्हारी बीवी हंस नहीं सकती। गलती किसकी है? तुम्हारी है। बीवी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो सोच लेना तुम्हारे ऊपर सेक्शन 510 लग जाएगा। सर कुछ मत बोलो, इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर, मैंने घर से आते वक्त एक गिलास भी पानी नहीं पिया है। सर, मैं भी भूखी आई हूँ। करेक्ट, दोनों भूखे आए हैं, इसलिए मेरी ये बात सुन लो। तुम्हारी बीवी और बच्चों का कोई नहीं है, इसलिए इनको देखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। नहीं सर, मम्मी पापा ने मुझे नौकर बना दिया है। क्या कह रही हो बेटा? सच कह रही हूँ सर, मुझे इनके सारे जुल्म से बचा लीजिए न सर। देखो इन बच्चों को, ये लोग इतने प्यारे हैं और तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। अब अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया ना तो मैं इन्हें देख लूंगा। सर, मेरी बच्ची को मैं देखूंगी। चलती हूँ रुको, सर। मैंने इन बच्चों के साथ तुम पे भी बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो। सर, आप भी मुझे माफ कर दो ना। हाँ, मैंने भी माफ कर दिया। अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है, प्यार से इनकी जिम्मेदारी निभाना। चल अब जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ। क्यों ने ऐसे ही छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया? एक टूटे हुए घर को बचाया है और तुम कहते हो छोड़ दिया? ठीक है ठीक है। ना एक ना दो, चल जा, चुपचाप सो जा।